इंसान ने बदली दुनिया सारी, खोज के लाया वो चिंगारी, फिर उसने दी जीवन को रफ्तार, किया पहिए का आविष्कार। पेट भरने को खेतों में अनाज उगाया, इस तरह इंसान ने अपना जीवन समृद्ध बनाया। उसके बाद इंसान ने और भी कई खोजें की। उन्हीं क्रांतिकारी खोजों में से एक है बिजली, जिसने हमारे जीने का अंदाज ही बदल दिया। इतना कि आज बिजली के बिना जीवन की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज भी हमारे देश की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बिजली के उपयोग से वंचित है और इसका सीधा असर हमारे देश की तरक्की पर हो रहा है। इसलिए हमें जरूरत है ज्यादा बिजली की। लेकिन सवाल यह है कि ज्यादा बिजली आएगी कहां से? इस सवाल के जवाब से पहले क्या आप जानना चाहेंगे कि हमें बिजली मिलती कैसे है? तो दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि भारत में बिजली बनाने के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। ये स्रोत हैं कोयला, तेल और गैस, पानी, हवा, सूरज की रोशनी और परमाणु ऊर्जा। जैसा कि आप जानते होंगे, भारत में सबसे ज्यादा बिजली कोयले से बनती है। लेकिन एक जीवाश्म ईंधन होने के कारण इससे लंबे समय तक के लिए बिजली नहीं बनाई जा सकती। साथ ही साथ इससे बिजली बनाने में वातावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए हमें बिजली के दूसरे स्रोतों के बारे में सोचना होगा। तो आइए अब बात करें हमारे दूसरे स्रोत पानी की। हमारे देश में बिजली बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पानी नदियों से आता है और नदियां सीमित होने के कारण यह स्रोत भी सीमित है। इतना ही नहीं, पानी से बिजली बनाते वक्त बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के विस्थापन की समस्या भी खड़ी हो जाती है। इसलिए पानी से भी बहुत ज्यादा मात्रा में बिजली नहीं बनाई जा सकती। तो दोस्तों, कोयले और पानी से बिजली बनाने में क्या क्या समस्याएं आती हैं, ये तो हमने देख लिया। आइए अब बात करें सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा की। ये दोनों स्रोत बिजली उत्पादन के स्वच्छ और हरित विकल्प हैं। लेकिन इनसे बिजली बनाने में भी कई समस्याएं हैं। अगर हम सौर ऊर्जा की बात करें तो इससे बड़े पैमाने पर बिजली बनाने के लिए हमें बहुत ज्यादा रिक्त स्थान की जरूरत होगी और यह बिजली बहुत महंगी भी है। साथ ही साथ बारिश में और रात के समय उचित मात्रा में धूप ना होने के कारण इससे बिजली बनाने में काफी समस्याएं आती हैं। इसी प्रकार अगर हम पवन ऊर्जा की बात करें तो उसके द्वारा बिजली बनाने में भी बहुत ज्यादा जगह की जरूरत होगी और साथ में हवा के सही प्रवाह और नियंत्रण की भी। इसीलिए इससे बड़े पैमाने पर बिजली नहीं बनाई जा सकती। तो अब हमारे पास बिजली बनाने का कौन सा विकल्प बचता है? जी हां, सही सोचा, परमाणु ऊर्जा का। क्योंकि इससे बिजली बनाने के लिए हमारे देश में प्रचुर मात्रा में संसाधन उपलब्ध हैं। दूसरे, इससे बिजली बनाने में वातावरण को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता। और तो और इससे बनने वाली बिजली शुद्ध, सुरक्षित, हरित और किफायती होती है। इसके साथ ही परमाणु ऊर्जा की मदद से कई वर्षों तक बड़े पैमाने पर बिजली उत्पादन किया जा सकता है, जिसके कारण बिजली की बढ़ती मांग को पूरा करने में यह पूरी तरह सक्षम है। तो आइए हम सब मिलकर बिजली के इस स्वच्छ, सुरक्षित और किफायती स्रोत का स्वागत करें ताकि हमारा देश एक सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ सके।